क्या लगता है आपको 2024 में किसकी सरकार बनेगी? ऐसा आप हमारा जो अपना रुझान है वो ये है कि भी गठबंधन। कौन गठबंधन? इंडिया की इंडिया। एनडीए? इंडिया। इंडिया। जी, इंडिया गठबंधन। अच्छा, इंडिया गठबंधन अगर चुनाव लड़ती है, जीतती है जी। या सरकार बनाती है, तो सरकार में किसको प्रधानमंत्री के रूप में वो तैयार करेगी, चुनेगी? क्या आपका मानना है? सर वैसे तो ये पार्टी का अपना इंटीरियर मामला होता है, क्योंकि लोकतंत्र में पार्टी खुद का लोकतंत्र चलाती है, उसके अंदर खुद का लोकतंत्र होता है, वो जिसको चाहेगी उसको कर सकती है। लेकिन हमारी तरफ से जो सजेस्ट है वो राहुल गांधी। राहुल गांधी जी, क्योंकि राहुल गांधी आज विपक्ष की मुखर आवाज बन करके हर तरफ से हर मसले पर बिल्कुल सटीक तरीके से बात कर रहे हैं। बिल्कुल हर चीज का जो पैमाना है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, हवा हवाई बात नहीं है। अखिलेश क्यों नहीं? अखिलेश चूंकि एक क्षेत्रीय पार्टी है, इनका क्षेत्र थोड़ा है। हाँ। अगर ये जीतते यहाँ भी अगर वो आते हैं तो स्वागत है उनका, उनके हिस्से में आती है तो स्वागत है। लेकिन क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां कितना आगे जाएंगी, क्योंकि राहुल जी का मामला राष्ट्रीय नेता का है और राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं भी, और पार्टी उनकी जैसा कि सभी जानते हैं राष्ट्रीय है। तो ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है कि अब पार्टी सब मिल करके वो किसको पसंद करती हैं या किसको हालात के हिसाब से चुनती हैं, वो उनका अपना निजी मामला होगा। मेरी अपनी राय है कि राहुल गांधी बेस्ट। राहुल गांधी जी। अच्छा, भाजपा क्यों नहीं? मोदी क्यों नहीं? अगर मोदी आ गए जी तो फिर उस पर तो हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो आज स्थिति बेरोजगारी से लेकर के 10 साल हो गया सरकार जी, 10 साल का समय थोड़ा नहीं होता है किसी भी सरकार को काम करने के लिए। 10 साल का वक्त काफी होता है। 10 साल का अनुभव बताइए आप, कैसा रहा? 10 साल का अनुभव कुल मिलाकर के जीरो रहा। जीरो रहा जी। अच्छा, किसी भी मोर्चे पर सरकार सक्षम नहीं रही है। किसी भी कोई भी मामला उसको निपटने में सिर्फ दिखावे का काम ज्यादा रहा है। धरातल पर काम कम हुआ है। आप क्या कहेंगे इस 10 साल में मोदी सरकार के इस कामयाबी को, जो भी उन्होंने किया, कार्य किया, क्या नहीं किया, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपने विचार बताइए। विचार हमारे कलीम भाई के जैसे बता रहे हैं विचार कि 10 साल में उन्होंने कागजी काम किए हैं, कागज पे काम किए हैं, और जो है धरातल पर काम कोई नहीं हुआ है। तो वही एनडीए मतलब जो है यहाँ के जो पब्लिक रुझान है एनडीए की तरफ चल रही है। इंडिया की तरफ चल रही है। तो वो यहाँ पर अपने खास करके उत्तर प्रदेश में जो है जो गठबंधन से आ रहा है, लाइक बाय लाइक जो है गठबंधन कर रही है पब्लिक, गठबंधन को। जी। बाकी मैं अपना विचार जो है, मैं बहन जी से लगा हुआ हूँ, बहन जी के करीबी हूँ मैं। अच्छा जी। क्योंकि एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है। इस समय जो है 2024 के चुनाव में केवल 2 गठबंधन की पार्टी, एक तरफ इंडिया, एक तरफ एनडीए, लेकिन एक तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जो इन दोनों गठबंधनों से अलग हट करके ये अकेले दम पे चुनाव लड़ना चाह रही है। और जैसा कि भाई ने बताया, ये आप बसपा के समर्थक हैं? हम बसपा इसौली विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, मेराज अहमद खान। अच्छा जी, उपाध्यक्ष हैं। तो मैं तो भाई बसपा बहन जी से मैं सारा दिन रात में दुआ करता हूँ, ये भी गठबंधन में आ जाए। बाकी हाँ, बाकी हम भी इस तरह से हाईलाइट हो जाए कि लोग जैसे गठबंधन से टूट रहे हैं, गठबंधन, तो मैं भी गठबंधन में आ जाऊं कि हाँ भाई मैं भी गठबंधन से हूँ, ठीक है। और बहन जी अपने यहाँ सुल्तानपुर में जिसको टिकट का उम्मीदवार बनाए, जिसको टिकट दें, और उसके साथ हम जो है अपनी फौज को लेकर जो है गठबंधन के साथ ही जो है कन्वासिंग और उनके मतलब उनको जिताने के लिए। और गठबंधन में जैसे इन्होंने बताया कि कोई ये नहीं है कि मतलब जो है पीएम जो है राहुल जी बने हैं, अभी विचार सोच बनेगी यहाँ किसको बनाया जाए, क्या किया जाए। इसमें कोई भी बन जाए पीएम का मतलब जो दावेदारी
कोई करे इससे मतलब नहीं है। जो आला कमान जितनी पार्टियां हैं जो आपस में बैठकर करेंगे उसमें जो है पीएम के लिए मैं सहमत हूँ, कोई भी बन जाए, 38-39 जितने भी बन रहे हैं गठबंधन पार्टियां चल रही हैं। बाकी मैं तो सन 1998 से बसपा से हूँ और बसपा से लगा रहूंगा और बसपा के साथ चलता रहूंगा। खैर ये तो हाँ। बहुजन समाज पार्टी के जी। नेता हैं। जी। बहुजन समाज पार्टी हाँ, वाली बात बहन जी करेंगे। के आदेश से आप क्या कहते हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में? थोड़ा इधर ऐसे। हाँ, हमारी समझ से बाहर बहुजन समाज पार्टी हम राजनीति से बहुत दूर रहते हैं। जी। हाँ, और हमारा इंडिया गठबंधन वही है, उसी को लाइक कर रहे हैं, बाकी किसी को नहीं। अच्छा, इंडिया गठबंधन में कई पार्टियां हैं जो शामिल हैं, तो वो आप इंडिया गठबंधन में किसको प्रधानमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री को के रूप में राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी को। और किसी को नहीं? अच्छा, बाई चांस मायावती जी अगर आ जाती गठबंधन में, बाई चांस की बात कर रहा हूं, हाँ, कि अगर गठबंधन में आ जाती हैं और वो प्रधानमंत्री के रूप में उनको गठबंधन प्रधानमंत्री के रूप में चेहरा बनाना चाहता है, तो क्या विचार होगा? कोई हर्ज नहीं। अच्छा, आपने तो कई सालों से कांग्रेस का समय देखा है, बीजेपी का समय देखा है, उत्तर प्रदेश में बसपा का समय देखा है, सपा का समय देखा है। आपको किसका समय ज्यादा अच्छा लगा? किसकी गवर्नमेंट ज्यादा अच्छी लगी? कांग्रेस की क्या केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। क्या एक कुछ खूबियां बताइए कांग्रेस? खूबियाँ यही है कि वो जो है जो भी काम करती है सूझबूझ के साथ करती है, ये नहीं कि बस जो पाया वही कर लिया। अच्छा। हाँ जी, वो सूझबूझ के साथ काम करती है। अच्छा, इसमें क्या सूझबूझ के साथ काम नहीं कर रहे हैं लोग? उनका क्या है, ये जो चाहते हैं वही कर लेते हैं, जो चाहते हैं वही कर लेते हैं। नहीं, ये तो एक शब्द है, एक शब्द बोल रहे हैं, ये जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, वो सूझबूझ के साथ काम करते हैं। लेकिन कौन सा सूझबूझ के साथ उन्होंने काम किया और ये क्या चाहते हैं वो इन्होंने कर लिया? वो लोग एक तरफा जो है ना, एक तरफा काम नहीं करते कांग्रेस पार्टी, ये जो है एक तरफा काम है। ये हुई बात, ये हुई बात, एक तरफा। तो चाचा जी, थोड़ा ठीक कर जाए माइक भी। आप तो प्रधान जी भी हैं। कितना सहमत हैं आप चाचा जी की बातों से? हम सहमत सबकी बात से हैं, जान लीजिए बहुत आगे। हम पार्टी से ज्यादा राजनीति में किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है। हाँ, हम लोग यहाँ पे बता दें, जो कैंडिडेट आता है वो कैंडिडेट लोकसभा में अच्छा प्रत्याशी रहता है, मैं तो उसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। हाँ, जैसे मेनका गांधी है, काम कर रही हैं, हाँ, समझ लीजिए बहुत आगे अच्छा काम कर रही हैं, जिले में नंबर 1 काम कर रही हैं, सुन लीजिए बहुत आगे। अगर मेनका गांधी लड़ेंगे तो मेनका गांधी सपोर्ट करूंगा इस बात का। अच्छा, इसलिए समझ लीजिए हम पार्टी को नहीं है ना, प्रधानमंत्री कौन बने कौन नहीं जान लिया, मैं अपने जिले को देखता हूँ। बसपा में है, बसपा का अगर एक मेरे घर का कोई कैंडिडेट आ जा रहा है, मेराज अहमद को दे रहे हैं, तो मेराज अहमद को सपोर्ट करूंगा, बस। तो ज्यादा हम कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब बीजेपी का काम ठीक है। ठीक, हम मेनका गांधी कर रहे हैं, ठीक है, जान ले मेनका गांधी काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर दी 250 का जान ले लगवाई, जान ले हम काम कर रहे हैं, तो हम काम उनका सपोर्ट करेंगे भाई। उनका काम मैं जिले में देख रहा हूँ ना, सांसद जी का काम यहाँ ठीक, सांसद जी का सांसद जी का काम या जो है मेनका जी का हाँ काम ठीक भाई, है, हम सांसद जी से कोई दिक्कत नहीं है। जी, अगर वो रिपीट होती है, फील्ड में आ रही है, सुन लीजिए, फील्ड में आ रही है, सुन लीजिए, मुझको गुरेज नहीं है समर्थन करने में। तो अगर मेनका गांधी चुनाव लड़ती हैं, मैं सपोर्ट करूंगा मेनका गांधी के। तो फिर इंडिया को आप छोड़ देंगे? हम मेनका गांधी को सपोर्ट करूंगा, प्रत्याशी जीतने का। उससे अच्छा अगर प्रत्याशी कोई आएगा मैं देखूंगा, उसको समझूंगा। अच्छा, तब समझ लेंगे, जान लीजिए उनसे मेनका गांधी ने काम किया है। हाँ, मेनका गांधी ने काम और किया है, अगर काम- बीजेपी ने मेनका गांधी को उतार दिया तो फिर आप इंडिया को भूल जाएंगे फिर? हाँ, अगर जिस हिसाब से वो काम कर रही हैं पब्लिक के बीच में जा करके, हाँ, तो उनके सामने तो अब सामने वाला कैंडिडेट क्या आएगा फिर सोचा जाएगा। अच्छा, अभी तक तो ये है कि अगर ये आती हैं मेनका गांधी जी, उनका स्वागत है। आप क्या कहते हैं मेनका गांधी के बारे में? ठीक है, वो ठीक है, ऐसा कोई मेनका जी से दिक्कत नहीं है। जिले में काम कर रहे हैं।